आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। कांग्रेस नेता रमाशंकर सिंह ने आज पत्रकार वार्ता कर बताया कि राहुल गांधी के द्वारा मोदी और आडवाणी के रिश्ते को लेकर सिलसिलेवार उठाया गया और पर्दाफाश करने वाले थे, तो उसी मुद्दों को लेकर के पुराने केस को लेकर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई, जबकि उन्होंने किसी ओबीसी को कोई अपमान नहीं किया। उन्होंने भगोड़े नीरव मोदी एवं नरेंद्र मोदी का नाम लिया था, जो कि हजारों करोड़ रुपए भारत देश का लेकर भाग गए। इसी तरह से अडानी की सेल कंपनियां, जो कि बनावटी कंपनियां हैं, धरातल पर उनका नामो निशान नहीं है। उनके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 20,000 करोड़ का लोन LIC एवं स्टेट बैंक से दिलवाया गया है। इसी को छुपाने के लिए राहुल गांधी की सदस्यता संसद से समाप्त कराई गई। इसके अलावा बजट सत्र में लोकसभा अध्यक्ष से राहुल गांधी ने अनुमति के लिए बार बार अनुरोध किया, लेकिन उनको अनुमति नहीं दी गई। केंद्र की तानाशाही सरकार लोकतंत्र को कुचलना चाहती है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि विदेशों में भारत का अपमान किया गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सब जनता समझ चुकी है और आगे आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश के विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भाजपा को कड़ा सबक सिखाएगी। साथियों, आप सबका स्वागत है आज इस पत्रकार वार्ता में। जैसा कि आप सबको विदित है कि देश के अंदर जो इस देश की खूबी रही, लोकतंत्र का सम्मान इस 75 सालों में जो निर्वाचित सरकारें रही उन्होंने हमेशा किया है, चाहे सरकार किसी भी दल की रही। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है देश के अंदर केंद्र में, तब से उन्होंने एक अलग तरह का माहौल इस देश में बनाने का प्रयास किया है और उनके हर वक्तव्य से लोकतंत्र की हत्या होती प्रतीत होती है। उसी का एक नया परिणाम, नया अभी घटनाक्रम जो घटित हुआ है, आप लोगों ने देखा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता जाने का जो घटनाक्रम था, सदस्यता जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जनप्रतिनिधि कोई भी है कि गलत करेगा, कानून तोड़ेगा, सदस्यता उसकी जानी चाहिए। वो हम हो, हमारे नेता राहुल गांधी जी हो, कोई भी। लेकिन जिस तरीके से दोहरा मापदंड है पार्टी का, और जो राहुल गांधी जी ने अभी जो बात कही है, आप लोगों को याद होगा कोरोना के समय उन्होंने जो बातें कही थी, क्रमशः एक एक बातें होती चली गई और देश के अंदर एक भयावह माहौल है। देश की बहुत बड़ी जनता जिसका जीवन बच सकता था नहीं बचा, चले गए हमारे बीच से, और बहुत सारे लोग हलाकान हुए, परेशान हुए। उसके बाद जस्ट राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। इसमें उन्होंने कुछ बिंदु हमारे पार्टी की तरफ से आए हैं, PCI की तरफ से, तो इन पूरी घटनाओं को उन्होंने उल्लेख किया। मैं आपको प्रस्तुत करूँगा, कुछ बिंदु मैं बताना चाहता हूँ। पहला जो इसमें बिंदु है, इसमें है कि क्या अडानी जी की सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए, ये पैसा है किसका? उन्होंने ये प्रश्न पूछा। दूसरा प्रश्न उनका था कि प्रधानमंत्री मोदी जी का अडानी से क्या रिश्ता है। उन्होंने लोकसभा के अंदर फोटोग्राफ दिखाए और अडानी के घोटाले पर संसद में राहुल गांधी जी के भाषण के ठीक 9 दिन बाद उनके खिलाफ मानहानि का मामला फिर से शुरू हो गया। जो मानहानि का मामला जिस व्यक्ति ने लगाया, वहाँ गुजरात के विधायक थे, उन्होंने लगाया और उन्होंने उस मामले को पेंडिंग करने के लिए आवेदन दिया लिखित में कि अभी मामले को रोक दिया, सुनवाई भी इसमें ना हो। और जैसे राहुल गांधी जी का सदन में उन्होंने कहा कि भाई इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर एक संयुक्त टीम बननी चाहिए जो लोक हित में है, लेकिन इसके बाद ही उन्होंने आवेदन दिया, फिर सुनवाई शुरू हुई। बाकी घटनाक्रम आप सब लोग जानते हैं। उस मामले को पेंडिंग करने के लिए आवेदन दिया लिखित में कि अभी मामले को रोक दिया, सुनवाई भी इसमें ना हो। और जैसे राहुल गांधी जी का सदन में उन्होंने कहा कि भाई इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर एक संयुक्त टीम बननी चाहिए जो लोक हित में है, लेकिन इसके बाद ही उन्होंने आवेदन दिया, फिर सुनवाई शुरू हुई। बाकी घटनाक्रम आप सब लोग जानते हैं। उसके बाद उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने कहा सदन के अंदर कि भाई संयुक्त JPC बन जाए, जिससे जांच हो जाए। अगली बात उन्होंने जो उठाया, राहुल गांधी पर भाजपा के मंत्रियों द्वारा हमला किया गया। लोकसभा अध्यक्ष महोदय को, राहुल जी को ने जो लिखित अनुरोध किया कि उनको सांसद में जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। इस पर 3 मीटिंग हुई माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के साथ, और इसके बाद भी राहुल जी को सदन में बोलने का मौका नहीं दिया गया। यहाँ तक कि जो उन्होंने बोला, जो हमारे राष्ट्रीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने सदन में बोला, उसको भी उन्होंने कार्रवाई से अलग हटा दिया। इसमें जो 3 आरोप सबसे महत्वपूर्ण हैं, सबसे पहला उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी जी ने विदेशी ताकतों को से लंदन में भारत की मदद करने के लिए कहा है, जबकि ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा।
उन्होंने कहा कि हमारे अंदरूनी जो मामले भारत के हैं उनको हम स्वयं निपटाएंगे, लेकिन भाजपा ने इससे प्रोपेगेंडा बनाया। दूसरा, भाजपा झूठ के आधारित हवा खड़ा करना चाहती है कि राहुल गांधी जी ने ओबीसी को अपमानित किया है, जबकि जिनका नाम भाजपा ले रही वो लोग ओबीसी के नहीं हैं, और राहुल गांधी जी ओबीसी को अपमानित करेंगे। हमारे मध्य देश के अंदर 2 ओबीसी नेता मुख्यमंत्री दिया है कांग्रेस पार्टी ने, एक छत्तीसगढ़ में, एक राजस्थान में, और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने मध्य प्रदेश के अंदर 27% आरक्षण दिया है ओबीसी को। ये वही कांग्रेस का नेतृत्व रहा है जो अर्जुन सिंह साहब ने केंद्रीय नौकरियों में 14% आरक्षण दिया। तो ये आरोप इनके पूरे मिथ्यक है, झूठे हैं। और जिस राहुल गांधी जी ने लगभग 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की इस देश के अंदर इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, जब सदन में बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने पैदल चलने का संकल्प लिया और कश्मीर, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक उन्होंने यात्रा की। इससे भाजपा पूरी तरह से बौखला गई और तमाम ये जो आरोप तरह तरह के लगाए गए ये बड़े लोकतंत्र के हित में नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से न्यायालय में मामला गया और जाने के बाद जो निर्णय हुआ और उसमें जो घटनाक्रम इस पत्रकार वार्ता के प्रपत्र में हम आपको देंगे, जो मेन इस पत्रकार वार्ता की जो टाइम लाइन है वो 13 अप्रैल को कोलार में चुनावी भाषण देते हुए राहुल गांधी जी ने कहा। 16 अप्रैल को बीजेपी विधायक गणेश मोदी ने गुजरात के सूरत में शिकायत दर्ज करा दी। 13 को भाषण हुआ और 16 अप्रैल को शिकायत दर्ज हो गई। 7 मार्च को शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत पर गुजरात उच्च न्यायालय में रोक लगाने की मांग की, खुद शिकायतकर्ता ने। इसके बाद 7 फरवरी को राहुल गांधी ने लोकसभा में अडानी और पीएम मोदी के रिश्तों पर सवाल उठाते हुए भाषण दिया। तो 16 फरवरी को शिकायतकर्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय में अपने अनुरोध को वापस ले लिया। फिर 27 फरवरी को निचली अदालत ने सुनवाई शुरू की। सारे घटनाक्रम देखिए आप, 7 फरवरी, 16 फरवरी, 27 फरवरी। जब जज बदल गया तो 23 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी जी को दोषी ठहरा दिया और 2 साल की सजा सुना दी। और 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी। इस देश के अंदर अभी हमारे सीमावर्ती उत्तर प्रदेश राज्य में RK पटेल जो सांसद बीजेपी के, उन्होंने रेल रोका था बांदा से और उनको मुकदमा कायम हुआ, उनको 1 साल सजा हुई, लाठियाँ चली, रेल रोका उन्होंने। और राहुल गांधी जी पे मानहानि के मामले में देश के इतिहास में 2 साल की सजा कभी किसी मसले पर नहीं हुई। और ऐसा परिणाम, ऐसा निर्णय देना माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके से हस्तक्षेप है वर्तमान सरकार का वो कहीं ना कहीं इस लोक हित में नहीं है। आज इन्हीं विषयों को लेके हम तमाम अपने साथियों के साथ, अशोक मिश्रा जी के साथ जो हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ चाचा रामायण प्रसाद सिंह जी हैं, हमारे सम्मानित ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हमारे भाई धर्मेश शुक्ला जी हैं और तमाम हमारे मोर्चा संगठन के साथी आज इस पत्रकार वार्ता में आप सब लोग उपस्थित हुए हैं। आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। राहुल गांधी जी के साथ ये जो सब कुछ हुआ है तो इसको लेकर पार्टी के गाइडलाइन के अनुसार अब आगे की रणनीति आप लोगों की क्या है, किस तरह से धरना प्रदर्शन कर इसका विरोध जताएंगे? क्योंकि देखिए पूरे प्रोग्राम हमारे पार्टी की तरफ से निर्देशित AICC से भी हुए हैं, हमारे पास आ भी गया है पत्र सब पूरा, और पूरे अप्रैल महीने का पूरा प्रोग्राम आ गया है। किस तरीके से हमको योजनाबद्ध तरीके से पार्टी के जन जन तक इस बात को हमको पहुंचाना है जो कृत्य भाजपा का है, और इसको हम अपने बूथ लेवल तक ले जाएंगे मंडलम सेक्टर के माध्यम से। और ये प्रोग्राम पूरे अप्रैल के महीने का हमारे पास आ गया पार्टी की तरफ से, और हमारे पार्टी के एक नेता, हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और एक पूरी टीम के साथ हम लोग सब लोग मिलकर इस विषय को इस जिले के, इस देश के हर मतदाता के पास लेके जाएंगे। ये हमारा प्रयास होगा।